देखिए, कल 10 तारीख है। आज 9 तारीख है। मैं 9 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ। 10 तारीख को बिहार पुलिस 21,391 में असफल हुए अभ्यर्थी और जो अभ्यर्थी कम नंबर उठाए उनके लिए ट्विटर कैंपेन रखा गया है। और जिस शिक्षक ने रखा है, अभी हैशटैग डिसाइड शायद उन्होंने नहीं किया है। आज वो अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता देंगे, तो आप लोग ट्वीट कर लेना। ट्वीट कैसे करना है ये मैं जब भी आंसर की जारी करने को लेकर जब आंदोलन हुई थी उस टाइम मैं एक वीडियो बनाया था ट्वीट कैसे करना है। अगर आपको देखना हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, आप लोग वहां से देख लेना। और बोला जा रहा है कि लड़कियों को समय कम मिला जिसकी वजह से वो वेट में छट रही हैं। ये तो मुझे नहीं लगता कि लड़कियों को कम समय मिला है। हो सकता है वो वीडियो देखें तो उन्हें बुरा लगे। लड़कियों को समय पर्याप्त मिला था, 75 दिन का टाइम उन्हें दिया गया था, फिर भी वो छठी हैं। आप भी ट्वीट कीजिए, क्योंकि जो लेटर जारी किया गया उसमें बोला गया है कि जिन लड़कियों को कम समय मिला है, ठीक है, वो लेटर जारी किए हैं। तो उसमें दो चीजें देखने को मिल रही हैं। एक तो स्पष्ट तौर पे मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये लड़कियों के पक्ष में है भी या नहीं। ठीक है, खैर जो भी है, अब आप लोग करो जो भी। अब तो देखो क्या होता है कि एक बार डिसाइड कर लिया जाता है तो उस चीज पे चलना पड़ता है। जो आपने डिसाइड किया है, चलिए मैं भी आपके साथ हूँ, क्योंकि मैं बोला था कि मैं बच्चों का साथ दूंगा। आज देखो यार, एक चीज मुझे समझ में आ गई। काम निकलने के बाद लोग भगवान को याद नहीं रखते, तो हम और आप किस डेगची के मसाला हैं। ठीक है, बारिश होने के बाद लोग छाता को भूल जाते हैं, उसकी कोई अहमियत ही नहीं रहती। वो किस कोने में घर में पड़ा रहता है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर जब बारिश का मौसम आता है तब उस छाता को निकाला जाता है। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को गलत लग रहा हूँ। एक मैं अपना स्टैंड रखना चाहता हूँ। आप लोग बोल रहे हो कि भैया, जब आपको उस टाइम बोलना चाहिए था कि जब वो लोग बोल रहे थे कि 38% सीट से ज्यादा पे लड़कियां नहीं जाएंगी। तो देखिए, मैं 4-5 दिन से किसी काम में बिजी था और मैं सीएसबीसी का साइट ऐसे पर डे खोल कर देखता हूँ कि कुछ न्यू नोटिफिकेशन जारी हुआ है या नहीं। क्योंकि मैं जब चैनल पे काम करना स्टार्ट किया था, तो मैं बिहार पुलिस 21,391 का ही 11 अगस्त को मैं वीडियो डाला था और मैं ओपन आया था, बाहर मार्केट में उतरा था मैं। तो मेरा फर्ज भी बनता है कि जिस वैकेंसी से मैं शुरुआत किया हूँ उस वैकेंसी के अंत तक मैं लड़ूं। तो मैं पर डे देखता था। और जब रिजल्ट भी आया था तो मैं उस दिन जा रहा था, एक शादी थी उसमें जाना था। तो मैं गांधी मैदान पहुंचा ही था, एक कपड़ा लेने जा रहा था, क्योंकि मेरे पास कपड़ा था नहीं उस टाइम पे, गंदा था सारा। तो वहां पे एक भाई ने मेरे भाई ने फोन किया, लाइक आप ही 21,391 के किसी स्टूडेंट ने, कि भैया देखिए ये सही है क्या, रिजल्ट आ गया। मैं देखा हाँ आ गया, और फिर मैं तुरंत वहां से वापस आया, मैं कुछ लिया भी नहीं। तो ठीक है, मैं रोज नोटिस देखता हूँ, मैं रोज सीएसबीसी की साइट ओपन करके देखता हूँ, लेकिन उस दिन मेरे से एक ही गलती हुई कि जब मैं गांधी मैदान गया, मैं 4-5 दिन से देख नहीं पाया था। मैं गांधी मैदान गया और वहां पे जब, खैर उन लोगों का गुस्सा जो भी चीज पे था, मैं उस मैटर को नहीं खोलूंगा। तो जब मैं गांधी मैदान गया तो वहां पे मुझे, जब मैं इस बात को रखा कि लड़कियों के लिए 38% रिजर्वेशन है, तो बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि उतना ही सीट उन लोगों को दिया जाना चाहिए। तो मुझे बोला गया कि आप नया एडवर्टीजमेंट नहीं देखे हैं क्या। मैं बोला नहीं, मैं तो नहीं देखा हूँ। तो नया एडवर्टीजमेंट में साफ साफ जारी किया गया है कि लड़कियां 38% पे ही फाइट करेंगी। इस चीज को सुनकर मैं थोड़ा उस टाइम पे शॉक्ड हुआ। फिर मुझे लगा कि हाँ ठीक है, ये लोग बिहार पुलिस के बच्चों को ही फिलहाल अभी फिजिकल करवा रहे हैं, तो हो सकता है इन्होंने देखा होगा। मैं, मेरे से गलती एक चीज क्या हुई, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं एट अ टाइम उस टाइम पे नहीं देखा खोल करके साइट कि क्या ये सच बात है। मैं भी एक्साइटेड हो गया कि लाइक चलो, जिस बात के लिए लड़ाई लड़ रहे थे बच्चे, जिस बात के लिए परेशान थे बच्चे कि 38% ही लड़कियों को मिलना चाहिए, वो जारी हो गया। और मैं वीडियो बनाया तो आप देख भी रहे होगे, मैं हंस रहा था। वो हंस मजाक नहीं किसी का उड़ा रहा था, मैं खुश था। सच बता रहा हूँ, मैं उस टाइम खुश था कि चलो, जिस चीज की लड़ाई लड़ी जा रही थी वो सीएसबीसी ने मान ली। लेकिन चलो ठीक है, वो मेरी गलती थी। और मैं उस वीडियो को डालने के बाद मैं हटाया भी नहीं। मैं इसलिए नहीं हटाया, और जब मैं रूम आया तो फिर मैं नोटिस देखा कि यार सच में ऐसा हुआ है। तो रूम आने के बाद जब मैं वो नोटिस देखा तो ऐसा कहीं कुछ नहीं था। फिर मैं तुरंत 9, 9:30 बजे लाइव आकर के ये डाउट क्लियर कर दिया। फिर भी आप लोग को जो बोलना है मुझे बोल ही रहे हो, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसा भी नहीं कि मैं बेशरम हूँ,
मुझे इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि गलतियां हर इंसान से होती है, मुझसे भी हुई कि मैं उस टाइम पे नोटिस नहीं देखा और उन लोगों के बातों में आकर के ये वीडियो मैं बनाया। ठीक है, इस चीज को मैं मान रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि ये जो लड़ाई है, ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी हद तक सही है, क्योंकि बच्चे अभी तक ये समझ रहे हैं कि अब तो मुझे आप लोगों को मतलब अपना भाई बोलने में भी थोड़ा शर्म आ रहा है, क्योंकि जिस तरह का आप लोग लैंग्वेज यूज कर रहे हो, वो एक भाई होने के नाते कोई अपने भाई को नहीं करेगा। खैर ठीक है, ये आप लोगों की सोच है, ये आप लोगों का मतलब जो भी है करो आप लोग, इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये लड़ाई, बच्चे ये समझ रहे हैं कि 10,391 के कैंडिडेट ये समझ रहे हैं कि 62% लड़कों का रिजर्व है। मैं कमेंट में ही देखा हूँ, तो ये आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि जब आप ट्रेन में सफर करते हो तो महिलाओं के लिए रहता है बोगी, क्या पुरुषों के लिए कोई बोगी है रिजर्व? नहीं है। आप बोल रहे हो कि 38% ये रिजर्वेशन है महिलाओं का, 35% और 3% ये रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन मतलब आरक्षण है ये चीज उनका। इसमें मतलब 62% पे सारे लोग फाइट करेंगे, लड़का हो या लड़की हो, ये सारे लोग फाइट करेंगे। जैसे कि आप ट्रेन पे जाते हो, महिला बोगी में आपका प्रवेश वर्जित है पुरुषों का, लेकिन क्या ऐसा कोई बोगी है जिसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित है? इस चीज की लड़ाई लड़ने के लिए आपको कैबिनेट से मतलब कैबिनेट तक ये आवाज पहुंचाना होगा, और ये नामुमकिन है। आप नहीं समझ रहे हो। आप लोकसभा में भी देखो, नारी शक्ति वंदन योजना लाया गया, 33% वहां भी महिलाओं को आरक्षण दिया गया। तो ये सरकार की नीति है, ये सरकार का मतलब एक होता है ना, महिलाओं को आगे बढ़ाने का ये पहल है। और ये चीज बदल पाना, आप लोग सोच रहे हो ये बदल दें, ये पॉसिबल नहीं है। आप लोग इस चीज के लिए लड़ाई लड़ते ना कि हम लोग कम से समय मिला, ज्यादा समय मिलना चाहिए था, तो ये एक लड़ाई ठीक था, ये समझ में भी आता है। आप बोल रहे हो आज कोई शिक्षक नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की लड़ाई गलत चीजों के लिए है। आपको अगर लड़ना ही था, आप 9 दिसंबर के पहले लड़े होते। आप आपको मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं। जब आप क्रिकेट तो सारे लोग खेलते होंगे, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा लड़का होगा जो क्रिकेट नहीं खेलता होगा। जब आप क्रिकेट खेलते हो, आप बैटिंग कर रहे हो, कोई बॉलर आपको बॉलिंग कर रहा है, ठीक है। जब वो बॉलर आपको बॉलिंग करता है, आप हट जाते हो, उस पर बल्ला अपना नहीं घुमाते हो, आप आउट भी होगे ना, तो अंपायर उस बॉल को डेथ बॉल करार देता है। लेकिन आप बल्ला घुमा दो, उसके बाद आप बोलो कि नहीं मैं तैयार नहीं था, क्या अंपायर मानेगा? थोड़ा शांत दिमाग करके इस चीज को समझो। और खैर जो ठीक है, मैं साथ हूँ, मैं भी ट्वीट करूंगा। और ट्वीट कैसे करना है आप लोगों को, ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना। हैशटैग क्या है मुझे अभी नहीं पता, ये हैशटैग क्या डिसाइड किया गया है, फिर भी मैं वीडियो बना दे रहा हूँ। आप लोगों को जो भी हैशटैग डिसाइड किया जाएगा वो आप लोग देखोगे ही, आप लोग देख लेना और उसके बाद आप लोग ये कर लेना। ठीक है, आप लोग ट्वीट करना कल से, जो भी टाइम डिसाइड किया जाएगा। ऐसे तो 8 से 10, 10 फिर 12 से 2 ऐसे करके कुछ है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। ट्वीट आप लोगों को दिन भर करना होगा और एक एग्जैक्ट टाइम से करना होगा। सुबह के 11 बजे अभी तक जितना भी ट्विटर कैंपेन हुआ है, वो एक टाइम शेड्यूल किया गया है 11 बजे से, और उसी टाइम पे होना चाहिए। और उसी टाइम पे आप भी रखें अपना टाइम, तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो एक टाइम फिक्स होता है उन सारी चीजों का, तो आप उस टाइम पे रखिए। चलिए, मैं भी करूंगा अपने अकाउंट से ट्वीट, मैं भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करूंगा। और वो चीज अगर आप लोगों को लगे कि झूठ है, तो मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगा इस चीज को, आप लोग देख लेना कि हाँ मैंने ट्वीट किया है या नहीं। चलिए फिर जैसा भी होता है। और आप लोग बोलोगे कि भैया जाइए आप सारे जगह आप जा जाकर इस चीज को उठाइए, तो मैं इस अब काबिल नहीं रहा, क्योंकि आप लोगों ने नहीं छोड़ा मुझे, इस काबिल तो नहीं छोड़ा कि अब मैं इस चीज को किसी और प्लेटफॉर्म पे ले जाके इस बात को रखूं। लेकिन हाँ, मैं हूं साथ में, मैं कर रहा हूं। मैं अपने तरफ से जो भी मेरा वीडियो देखेंगे वो आप लोग भी कीजिए, क्योंकि सच में नाइंसाफी तो हुई है उनके साथ जिनका दिसंबर में दिया गया है, टाइम नहीं मिला, और जिस वजह से माइक्रो सेकंड से भी बच्चे बहुत फेल हो गए। और सभी को एक उम्मीद रहता है रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि बच्चे जान रहे हैं इस बार फेयर रिजल्ट हुआ है। लड़कों को ये पता है कि इस बार जो रिजल्ट हुआ है उसमें कोई धांधली नहीं हुई है, और इसको करवाने के पीछे जिनका भी हाथ हो उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।